हेलो गाइज, मैं मोहन कुमार सिंह, आपके C++ के टीचर। आप लोगों को ये जो फ्रेंड फंक्शन का जो जस्ट आज तो वैसे मैंने डाला है स्टैटिक डाटा मेंबर्स का वीडियो डाला है, लेकिन उससे पहले मैंने फ्रेंड फंक्शन का डाला था, जिसका मैंने इस कंप्यूटर के माध्यम से वीडियो नहीं दे पाया था और मोबाइल के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया था। वो लाइट का प्रॉब्लम था, साथ ही साथ उस प्रोग्राम को मैं टर्बो सी में भी आपको करके नहीं दिखा पाया था। तो चलिए वापस एक बार फ्रेंड फंक्शन का भी वीडियो आप देख लीजिए, और जो इसके बाद वाला फिर जो मैं वीडियो डालूंगा वो अभी स्टैटिक डाटा मेंबर्स का और मेंबर फंक्शन का। फ्रेंड फंक्शन को समझने के लिए वापस से फिर से कहता है कि बिफोर अंडरस्टैंड फ्रेंड फंक्शन लेट अस सी द कंसेप्ट ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर के कंसेप्ट को पहले हम समझते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर का वैसे मैंने जो भी उसका थ्योरी है, डेफिनेशन है, ये सब मैं लिखा चुका हूँ आपको, लेकिन प्रैक्टिकली उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कहता है देयर आर 3 एक्सेस स्पेसिफायर इन C++, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। इन तीनों को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे देखिए, हम लोग के घर में बहुत सारा सामान होता है, तो बहुत सारा सामान में से कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो हमारे प्राइवेट यूज के होते हैं, यानी कि उसको हम पर्सनली यूज कर सकते हैं घर में ही। घर के बाहर वो पड़ोसी के यहाँ या गांव के कोई लोग, मोहल्ले के कोई लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है जिसको सब यूज कर सकता है ना। एज फॉर एग्जांपल आप समझना चाहे तो मेरा हैंडकरचीफ, हैंकी है, रुमाल है, या मेरा डीओ है, तो वो पर्सनल यूज के लिए होता है। लेकिन मेरे घर में मान लीजिए एक बड़ा सा सामियाना है या तिरपाल है, कुछ प्लास्टिक वगैरह है, किन्हीं को वो छत वगैरह कहीं पे लगाना है टेम्पोररी, तो वो कॉमनली कोई भी ले जा सकता है। तो हम कह सकते हैं ना कि वो वाला प्लास्टिक वगैरह जो है वो पब्लिक आइटम है, डीओ और हैंकी हमारा प्राइवेट आइटम है। तो उसी प्रकार से, उसी तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्लास है ABC, तो ABC क्लास के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर 2 तरह के मेंबर होते हैं, एक मेंबर डाटा और दूसरा मेंबर फंक्शन। मेंबर डाटा कहने का मतलब मेंबर वेरिएबल्स, जैसे इंट ABC, ये सब मेंबर डाटा है। तो कोई भी चीज़ पब्लिक हो सकता है और कोई भी चीज़ प्राइवेट हो सकता है। ये डिपेंड करता है हम प्रोग्रामर्स पे कि उसे कैसा कंट्रोल दे ताकि वो आउटसाइड क्लास किस प्रकार एक्सेस हो। यहाँ पर हमने देखिए 4 वेरिएबल लिया है, ABCD, सबका इंट 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 ही है, लेकिन पहला सीधा इंट, दूसरा प्राइवेट इंट B, पब्लिक इंट C, प्रोटेक्टेड इंट D। और यहाँ पे हमने एक क्या लिया है, एक फंक्शन है। इस फंक्शन में सबका वैल्यू हम शो करा रहे हैं, है ना। अब हम मेन में आ जाते हैं, आउटसाइड द क्लास। क्लास के बाहर, यानी कि मेन फंक्शन में कंट्रोल यहीं से स्टार्ट होगा। क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, किस क्लास का, तो ABC क्लास का। अब इस ABC क्लास के ऑब्जेक्ट के माध्यम से हर एक वेरिएबल को क्लास के बाहर इनिशियलाइज कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट के A में 5, B में 5, C में 5 और D में 5। तो इस तरीके से जब हम सबको इनिशियलाइज करते हैं तो ये प्रोग्राम आपको करना नहीं है टर्बो सी में, क्योंकि आप करेंगे तो इसमें एरर आएगा, ये समझने के लिए। अब देखिए, जब A में हम 5 डालेंगे तो यहाँ पे, और करिएगा भी तो ऐसा एरर आएगा, एक एरर आएगा, कहेगा आपको कि वेरिएबल A इज नॉट एक्सेसिबल बिकॉज इट इज प्राइवेट। ये प्राइवेट है। अब यहाँ पर देखिए A कैसा है, प्राइवेट है। फिर कहता है कि B, वेरिएबल B के साथ भी वही एरर आएगा, नॉट एक्सेसिबल कॉज वेरिएबल B इज प्राइवेट। तो भाई आप कहिएगा कि ये B के पहले सर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लगा है, पर A के पहले तो कुछ भी नहीं लगा है। तो ये बात जानना जरूरी हो जाता है कि किसी भी क्लास के मेंबर के पहले यदि हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं करते हैं तो उसका डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट हो जाता है ना। और इसलिए A का भी प्राइवेट है और B का तो हमने प्राइवेट लिख ही रखा है, ठीक है। अब जब इससे आगे बढ़ते हैं C के साथ, तो कहता है देयर इज नो एरर कॉज C इज पब्लिक। इसका कारण यह है कि C
पब्लिक है, तो पब्लिक को आउटसाइड हम एक्सेस कर सकते हैं। फिर जो डी है, डी को करेंगे, डी के साथ, डी भी एक्सेसिबल नहीं है, इसके साथ भी एरर आएगा। क्यों? क्योंकि डी है प्रोटेक्टेड मेंबर। यानी कि इतना बात अभी फिलहाल हम समझ गए कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्लास के आउटसाइड एक्सेस नहीं हो सकता है। अब एक बात और जान ले कि प्राइवेट तो कभी भी एक्सेस नहीं हो सकता है, लेकिन प्रोटेक्टेड एक्सेस हो जाता है। तो प्रोटेक्टेड कहाँ पे एक्सेस होता है? ये इनहेरिटेंस जब हम लोग पढ़ेंगे आगे के सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में, तब वहाँ पर हम इसके बारे में डीपली से जानेंगे कि किस प्रकार प्रोटेक्टेड मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, तो ये फ्रेंड फंक्शन को समझने से पहले इतना समझना जरूरी था, सो मैंने एक बार समझाया आपको। चलिए फिर आगे एक चीज़ और जानना बहुत ज़रूरी है, ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत दीदी आई है। कहता है कि वी कैन से द डिफ़ॉल्ट एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्लास लेवल इज प्राइवेट। इसको समझिए इस बात को कि क्लास में यदि कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर आप नहीं डालते हैं तो डिफ़ॉल्ट क्या हो जाता है? प्राइवेट हो जाता है। तो वही कहता है डिफ़ॉल्ट एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्लास लेवल इज प्राइवेट, जैसा कि ए के केस में हुआ, वेरिएबल ए के केस में। अब चलिए कहता है नाउ लेट अस सी फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन को देखते हैं। कहता है कि ए फ्रेंड फंक्शन कैन बी मेड यूजिंग कीवर्ड फ्रेंड। फ्रेंड कीवर्ड का यूज करके हम किसी भी फंक्शन को कैसा फंक्शन बना सकते हैं? फ्रेंड बना सकते हैं। ए फ्रेंड फंक्शन ऑफ ए क्लास डिफाइंड आउटसाइड द स्कोप ऑफ क्लास। क्लास के स्कोप के बाहर में फ्रेंड फंक्शन को डिफाइंड किया जाता है, बट इट हैज राइट टू एक्सेस ऑल मेंबर ऑफ क्लास। लेकिन इसके पास ये अधिकार होता है कि ये राइट होता है कि क्लास के सभी मेंबर को ये एक्सेस कर सकता है, इवन द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लास। अभी यहाँ पे देखा कि आउटसाइड द क्लास प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेस नहीं होता है, लेकिन फ्रेंड फंक्शन कहता है कि जिसका डिफिनीशन क्लास के बाहर है और वो भी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को एक्सेस करेगा। लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशन है। कहता है इवन दाउ द प्रोटोटाइप, यानी कि फंक्शन डिक्लेरेशन। याद कीजिए लास्ट टॉपिक में मैंने फंक्शन डिफिनीशन जो पढ़ाया था इनसाइड और आउटसाइड, तो उसमें फंक्शन डिक्लेरेशन आया था। तो फंक्शन डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन मस्ट अपीयर इनसाइड द क्लास डिफिनीशन, यानी कि अंडर द क्लास के अंदर में उसका फ्रेंड फंक्शन का क्या होना चाहिए? डिक्लेरेशन होना चाहिए, यानी कि वो सेमीकोलन वाला प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन, और जो बॉडी होगा वो क्लास के बाहर। फ्रेंड आर नॉट मेंबर ऑफ क्लास। फ्रेंड क्लास का मेंबर नहीं होता है। इसको इस एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं। जैसे हमारे फ्रेंड्स है, हमारा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, वो हमारे घर में आएगा तो हमारे पर्सनल चीज को भी यूज कर सकता है। लाइक हमारा डीओ है, हैंकी है, इन सब चीजों को यूज कर सकता है। वो हमारे किचन में चला जाएगा, हमारे किचन में से कुछ भी उठा करके खा सकता है बिना पूछे हुए, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी है। वाई? बिकॉज ही और सी इज माई फ्रेंड और आवर फ्रेंड। लेकिन जो हमारा फ्रेंड नहीं है उसे घर में भी आने के लिए क्या लेना होगा? परमिशन लेना होगा। और परमिशन लेने के बाद भी ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम में उसको हम पूरा घर वगैरह सब कुछ घुमा देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो यही चीज होता है फ्रेंड फंक्शन। अब इसको एक इसका सिंटेक्स चलिए देख लेते हैं। ये तो क्लास है, क्लास, और क्लास यहाँ पे कीवर्ड हो गया, क्लास नेम कुछ भी हो सकता है, यूजर डिफाइन है, मेंबर डाटा यानी कि वेरिएबल्स, और ये है फ्रेंड फंक्शन का डिक्लेरेशन। यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ भी, फ्रेंड इज द कीवर्ड। अच्छा, एक्सेस स्पेसिफायर और फ्रेंड के बीच में कोलोन यहाँ पे, और फिर उसके बाद रिटर्न टाइप वॉइड वॉइड फ्लोट कैर कुछ भी, उसके बाद फंक्शन नेम, और उसके बाद पैरामीटर लिस्ट, और फिर उसी तरीके से आउटसाइड क्लास। देखिए यहाँ पे एंड हो जाता है, यहाँ पे एंड हो गया क्लास, और आउटसाइड द क्लास रिटर्न टाइप, यानी कि कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखना है, और साथ ही ये जो कीवर्ड है ये भी इस्तेमाल नहीं करना है, सीधा रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप देखिए यहाँ पे फंक्शन नेम, और उसके बाद पैरामीटर लिस्ट और बॉडी ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन में आप क्या कराना चाहते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। ये एकदम टेस्टेड प्रोग्राम है, इसको आप टर्बो सी में आप रन करा सकते हैं, और अभी हम करा के दिखाएंगे भी आपको। है ये तो हेडर फाइल। इसके बाद देखिए frnd_fun नाम का हमारा क्या है?
एक क्लास है। अब इसका ए बी सी नाम से हम 3 वेरिएबल्स लेते हैं, तीनों का कुछ भी एक्सेस स्पेसिफायर है नहीं है, तो सो डैट ये प्राइवेट मेंबर हो गया। उसके बाद पब्लिक वॉइड गेट फंक्शन का हमने इस्तेमाल किया। ये नॉर्मल फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करता है, ए बी में वैल्यू को केवल स्टोर कराने का काम कर रहा है। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन का डिक्लेरेशन है ना, वही चीज एक्सेस स्पेसिफायर, फ्रेंड कीवर्ड, दोनों के बीच में कलोन और रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन, और यहाँ पे आर्गुमेंट यानी कि पैरामीटर लिस्ट। अब ये थोड़ा अजीब टाइप का है, यहाँ पे इंट नहीं लिखा हुआ है आपका, ना ही कैर फ्लोट कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, ये फ्रेंड अंडरस्कोर फन लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, दिस इज द क्लास नेम, दिस इज द क्लास नेम, और ये एज ए पैरामीटर ऑब्जेक्ट ले रहा है, क्लास का ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग इंटीजर वैल्यू एज ए पैरामीटर पास कराते थे, फ्लोट वैल्यू पास कराते थे, तो उसी प्रकार से हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट भी हम पास करा सकते हैं एज ए पैरामीटर। अब क्लास यहाँ पे खत्म। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए इसका क्या है, ये फ्रेंड फंक्शन का डिफिनीशन है ना। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि जो ये ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर लेकर के आ रहा है, उसके सी वेरिएबल में ए वेरिएबल और बी वेरिएबल को प्लस करके डाल दे रहा है और उसके सी वेरिएबल को दिखा दे रहा है। अब चलिए मेन में आ जाइए, मेन से कंट्रोल स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड अंडरस्कोर फन नाम क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया obj1। obj1 से गेट फंक्शन को हमने कॉल किया, गेट फंक्शन को हमने कॉल किया। जब गेट फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या करेगा, गेट 2 नंबर इंटर करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा और ए बी में दोनों को यूजर क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। उसके बाद हम सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो सम फंक्शन कौन सा फंक्शन है भाई, तो सम फंक्शन इज द फ्रेंड फंक्शन। सम फंक्शन क्या है, फ्रेंड फंक्शन है, और ये यहाँ पे कॉल हो जाएगा। लेकिन कॉल होने के साथ साथ देखिए यहाँ पे ये obj1 को एज ए पैरामीटर लेके आ रहा है। obj1 किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो फ्रेंड फन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे पैरामीटर किस क्लास का लिया जा रहा है, तो फ्रेंड फन का ही, फ्रेंड अंडरस्कोर फन का ही लिया जा रहा है। सो ऑब्जेक्ट 1 का वैल्यू ऑब्जेक्ट 2 में क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा या उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। जैसे आप लोग करते थे ना, यहाँ पे यहाँ से a भेजते थे एज ए पैरामीटर और यहाँ पर इंट x होता था, तो a का वैल्यू किस में चला जाता था, x में चला जाता था। तो उसी प्रकार obj1 का सारा वैल्यू किस में चला गया, obj2 में चला गया। और obj1 जो है गेट फंक्शन के माध्यम से वैल्यू तो a b में ले रखा है, तो obj1 का भी a b का वैल्यू किस में चला गया, obj2 में चला गया। अब obj2 का जो c है उसमें हम obj2 के a b को प्लस करके डाल दे रहे हैं और यहाँ पे हम आउटपुट दिखा दे रहे हैं। तो और उसके बाद फिर गेट ch प्रोग्राम इंड कर जाता है। चलिए हम टर्बो सी में देख लेते हैं। इसको मैं बड़ा कर दूं, पता नहीं शायद बड़ा होता नहीं है, करते हैं हम, मैंने तो कर दिया। चलिए मेरा पिक्चर अभी नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, प्रोग्राम को समझते हैं। एक सेकेंड कर रहा है सिस्टम। इसको मैं दोबारा खोल लेता हूँ, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है, एक सेकेंड। इसको मैं टर्बो सी को दोबारा से खोल लेता हूँ, ये हैंग कर रहा है। .cpp और आपका फंक्शन है ये वाला प्रोग्राम है। चलिए अब ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या किया है, सेम प्रोग्राम है, आप इसको रन करा के मैच करा करके देख सकते हैं आप इसको। यहाँ पे abc नाम का 3 वेरिएबल लिया, यहाँ पे गेट फंक्शन है, गेट फंक्शन में वैल्यू स्टोर कराया, फ्रेंड फंक्शन का यहाँ पे क्या है, डिक्लेरेशन है, और फिर यहाँ पे क्या है, फ्रेंड फंक्शन का आउटसाइड द क्लास क्या है, उसका डिफिनीशन है। देखिए क्लास यहाँ पे एंड हो गया, इतना ही क्लास है, और ये क्लास के आउटसाइड ये फंक्शन है।
अब इसके आगे जब मेन में हम चलते हैं तो मेन में देखिए फ्रेंड ये क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट के माध्यम से गेट फंक्शन को कॉल किया है और सम फंक्शन को डायरेक्टली कॉल किया है। क्यों सम फंक्शन को डायरेक्टली कॉल किया है? बिकॉज सम इज द फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन कैन नॉट बी कॉल बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, क्योंकि फ्रेंड किसी भी क्लास का मेंबर नहीं होता है। हमारे भी आपके घर के जो फ्रेंड्स हैं वो हमारे घर के मेंबर नहीं है। जनगणना वाले आएंगे तो हम अपने फ्रेंड्स का नाम एज ए फैमिली मेंबर नहीं लिखाएंगे, है ना। तो सो डैट यहाँ पे भी फ्रेंड आर द नॉट मेंबर ऑफ द क्लास, ये भी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम डायरेक्टली कॉल कर ले रहे हैं। चलिए इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ, है ना। इंटर टू नंबर्स, यहाँ पे 4 डाला, 8 डाला और दोनों का सम यहाँ पे दिखा रहा है ना। तो आप इसका रन करके भी देख ही चुके हैं। चलिए मैं एग्जिट करता हूं अब यहाँ से, और आसन जो है यहीं पे एंड होता है। इसके बाद अभी जस्ट एक और मैं वीडियो डालने वाला हूं, वो स्टैटिक मेंबर का।